ऊपर से ऑल इज वेल, अंदर तलखी। गहलोत के मन पायलट के लिए क्या है? दरअसल अब हाईकमान का हाथ अब पायलट के साथ दिख रहा है। जिस प्रकार गहलोत के कट्टर समर्थक शांति धारीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने जो रुख दिखाया है, उससे पायलट खेमे में खुशी दिख रही है। वही गहलोत खेमे को सीएम की कुर्सी भी अब पायलट के पाले में जाती दिख रही है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला आखिर क्या है। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। जयपुर में हलचल है, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची फंस गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ये तो कह रहे हैं कि उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी की जाएगी, लेकिन कब, ये कोई नहीं बता रहा। जो पार्टी चुनाव से कम 2 महीने पहले उम्मीदवारों के ऐलान की बात कर रही थी, उसकी लिस्ट में हो रही देरी के पीछे असली वजह क्या है, ये कांग्रेस नेतृत्व ही जाने, लेकिन कयासों अटकलों का दौर भी जारी है। खासकर तब जब मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 229 और छत्तीसगढ़ की 90 में से 85 सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व भले ही ऊपर राजस्थान कांग्रेस में ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश कर रहा हो, जमीन पर ऐसा है नहीं। पिछले 24 घंटे के भीतर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के टिकट वितरण से लेकर अगले मुख्यमंत्री तक जो बयान आए हैं, उनमें ये 5 कड़वे तथ्य भी हैं। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर ये तो कहा कि हमारे बीच इतनी प्यार मोहब्बत है कि क्या बताएं, विपक्ष को तकलीफ हो रही है कि अब हमारे झगड़े क्यों नहीं हो रहे। लगे हाथ व पायलट की बगावत के समय 40 दिन के घटनाक्रम का जिक्र करना भी नहीं भूले। सीएम गहलोत ने कहा कि जब 40 दिन होटल में रहने के बाद हम सब बाहर आए, मैंने कहा था कि हम सब भूलकर काम करेंगे। गहलोत का ये बयान बताता है कि चुनावी मजबूरी हो या नेतृत्व का दबाव, पायलट और वह साथ तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कड़वाहट गई नहीं है। टिकट बंटवारे को लेकर भी दोनों के बयान में खटास झलक रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि पायलट साहब के सब टिकट क्लियर हो रहे हैं, उनके साथ जो गए थे उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं। मैंने एक भी टिकट पर आपत्ति नहीं की। गहलोत टिकट के मुद्दे पर भी राजस्थान सरकार के संकट की याद दिलाना नहीं भूले। वहीं पायलट ने भी टिकट बंटवारे के सवाल पर कहा कि मैंने किसी दावेदार का विरोध नहीं किया है। अब प्यार मोहब्बत का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बयानों के केंद्र में गांधी परिवार भी है, लेकिन जो संदेश है उसमें खटास साफ झलक रही है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी ने सबसे पहले मुझे सीएम बनाया था। मेरे ऊपर हाईकमान ने भरोसा किया है, तो कुछ तो कारण होंगे। वहीं पायलट ने भी इशारों में नेतृत्व की अवमानना का चैप्टर खोलना नहीं भूले। लेकिन बीते दिनों जिस प्रकार गहलोत समर्थक विधायकों के टिकट काटने की बात हो रही है, उससे साफ हो जाता है कि अब हाईकमान गहलोत के पर कतर रहा है और पायलट को अपना पूरा समर्थन दे चुका है। दरअसल पिछले साल जो सितंबर में घटना हुई थी, उससे गांधी परिवार काफी खफा हुआ था। हालांकि हालातों को देखते हुए हाईकमान ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब हाईकमान का जो रुख दिख रहा है, उससे गहलोत समर्थकों को एक झटका सा लगा है, क्योंकि सितंबर घटना के बाद कोई भी कार्रवाई न होने से शांति धारीवाल, महेश जोशी व धर्मेंद्र राठौर को लगने लगा था कि गहलोत के दबाव में हाईकमान झुक गया है और उन्हें अब कोई डर नहीं है। लेकिन जब सूची में सोनिया गांधी के सामने शांति धारीवाल का नाम आया, तो वह चिल्ला उठी और साफ बोला, इसका नाम काटो। हालांकि कहा जाता है कि मैडम गांधी बहुत शांत स्वभाव से पेश आती है, लेकिन मीटिंग में जैसे उनके तेवर थे, उनके आगे गहलोत तो सांस भी नहीं निकाल पाए। ऐसे में माना जा रहा है कि हाईकमान का हाथ अब पायलट के साथ है। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।